पीडब्ल्यूडी बच्चों एक कन्फ्यूज़न जो कि आपको जभी से परेशान कर रही है, स्पेशली टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड होल्डर्स को। ये जो पॉइंट है जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पॉइंट नीट बुलेटिन में कि यूडीआईडी कार्ड जो है वो परमानेंट होना चाहिए, और इस बात को लेकर बच्चों में भारी कन्फ्यूज़न है और निराशा भी है और कहीं ना कहीं चिंता भी है, क्योंकि बहुत सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स टेम्परेरी सर्टिफिकेट या टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड होल्डर हैं और अब उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नीट बुलेटिन में लिखा है कि टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो क्या होने वाला है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि एनटीए की गलती तो ये है ही साफ साफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहली बात कि खुद ही इस ही बुलेटिन के अंदर एक पॉइंट और है, वो भी मैं यहाँ पर वीडियो में अटैच कर देता हूँ, आप देखिए, जहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन दिया जाएगा अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं, यानी पीडब्ल्यूबीडी होना जरूरी है, आपका पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी 40 और अबव 40 होना जरूरी है। टेम्परेरी और परमानेंट का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। खैर, मैं इस पॉइंट को इस बात से और काटूंगा कि जब आप नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर, जब आप नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ भी आप अगर टेम्परेरी सर्टिफिकेट डाल रहे हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन में आप एज ए पीडब्ल्यूडी ही फाइनलाइज हो रहे हैं, कोई परेशानी आपको उसमें आ नहीं रही। रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम ये है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए आगे जाकर समस्या ये होगी कि बहुत से सेंटर्स जहां पर क्रॉस वेरिफिकेशन होगा नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद, एडमिशन से पहले, काउंसलिंग से पहले, तो बहुत सारे डेजिग्नेटेड सेंटर्स टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स को मना कर देंगे कि एज पर द न्यू रूल्स एंड गाइडेंस हम आपको चेक नहीं करेंगे। और ऐसा ही लास्ट टाइम भी हुआ। कुछ सेंटर्स एंटरटेन करेंगे टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स को भी, लेकिन कुछ सेंटर्स मना कर देंगे, जिससे कि बच्चों की जो परेशानी है वो बढ़ेगी, उनकी भाग दौड़ बढ़ेगी, उनकी एंजाइटी बढ़ेगी, उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। और वैसे ही एक विकलांग बच्चा, दिव्यांग बच्चा परेशान होता है, उसकी ये परेशानियां उसको और परेशानियां देना शायद ठीक नहीं है। तो इस पर या तो एक क्लैरिटी ही दे देनी चाहिए थी कि भाई टेम्परेरी हो तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, लेकिन हो रहा है और मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों बाद में रिजर्वेशन भी मिलेगा, लेकिन कुछ सेंटर्स आपको नहीं एंटरटेन करेंगे और इस वजह से काफ़ी भागदौड़ रहेगी। पर आप चिंता ना करें, एसवीपी इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। सेंटर्स के बारे में जो भी अपडेट होगी वेरिफिकेशन के समय में या उससे पहले, वो सभी आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ताकि आप एक सही डिसीजन बना सकें कि आपको किस सेंटर की तरफ मूव करना है। डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। ऑल द बेस्ट। हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, क्या हाल हैं आपके? आई होप आप ठीक होंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप कंफ्यूज ज़रूर हो रहे होंगे, लेकिन मैंने जैसा कि आप सभी को इंस्ट्रक्शन दिया था कि नीट रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको बहुत पेशेंस रखना है। कोई रेस नहीं लगी हुई, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ही रजिस्ट्रेशन कर लेना, ये कोई रेस नहीं है। और अगर आपने कोई गलती पीडब्ल्यूडी सेक्शन में कर दी तो उसको दोबारा करेक्ट करना बहुत मुश्किल है। चलिए, आई होप आप इस हिदायत को ध्यान से देख रहे होंगे और इसे मान रहे होंगे और बहुत एक एक करके बहुत ध्यान से अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि एक भी गलती आपको बहुत कॉस्ट कर सकती है। सभी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से और अंडर गाइडेंस ऑफ एसवीपी इंस्टीट्यूट, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर करके ही आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के प्रोसेस में आगे बढ़ें। फिर याद दिला दूँ, कोई रेस नहीं है। 8 मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन है। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 8 मार्च तक चले जाएं, एकदम लास्ट में इस फॉर्म को भरें, नहीं, लेकिन जब तक आप इस फॉर्म के सभी प्रोसेस, सभी स्टेप्स को अपने लिए क्या सही है समझकर फिल ना करें तो कोई जल्दबाजी ना करें। याद रखिएगा, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। अगर आपको ये डर है कि अगर मैं फॉर्म लास्ट भरूंगा तो मुझे जो सेंटर है वो दूर मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, आपका सेंटर वही होगा जो कि आप फर्स्ट सेक्शन में चूज़ करेंगे। बिल्कुल इस बात को लेकर आप चिंता ना कीजिए। ऑल द बेस्ट। मैं विक्की सिंह, आप ये वीडियो देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ आप अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। नहीं तो हमसे संपर्क करने के सभी कॉन्टैक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर 3 डॉट हैं, क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इवन आवर फ़ोन नंबर, सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। तो ऑल द बेस्ट। हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स,
मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसओपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। एक सजेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा, मानना या ना मानना आपकी मर्ज़ी है। बच्चों, अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा लेने के लालच में अपने नीट एग्ज़ाम में स्क्राइब लेने की सोच रहे हो या डिफ़िकल्टी इन राइटिंग सर्टिफिकेट लेने की सोच रहे हो ताकि सिर्फ आपको 1 घंटे की एलिजिबिलिटी मिल जाए, तो ऐसा मत कीजिएगा। इस ही कंडीशन में ऐसा कीजिएगा अगर आपको सच में लिखने में प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस का केस है, सेरेब्रल पैल्सी की प्रॉब्लम है या अपर हैंड्स में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप पेन या पेंसिल होल्ड नहीं कर सकते, आप अपनी ओएमआर शीट को फिल नहीं कर सकते। इस ही केस में आप डिफ़िकल्टी इन राइटिंग या स्क्राइब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाएं। एनटीए की साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये। अब आगे जाकर लॉन्ग रन में आपको इसका नुकसान भी हो सकता है और सेंटर्स पे भी आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन देनी पड़ सकती है, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। अब बहुत से बच्चे ये भी पूछेंगे कि फिर एक्स्ट्रा घंटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो बेटा, हर बार मिलता आया है तो इस बार भी मिलने के चांसेस हैं, लेकिन अगर नहीं मिलता है और आपको इस प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं जिसकी वजह से आपको ओएमआर शीट भरने या अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो इस लालच में आप कोई भी मिस एडवेंचर मत करना, नहीं तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। मेरा काम था आपको सजेशन देना, उसे मानना या ना मानना आपका काम। ऑल द बेस्ट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, नीट रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर अभी भी आप ये कन्फ्यूज़न में हैं, अब वो कन्फ्यूज़न किसी भी वजह से हो सकती है, मैं रीजंस पे नहीं जा रहा हूँ कि हम पीडब्ल्यूडी यस करें या ना करें। अब मैं आपको एक बात फिर समझा देता हूँ, मैं हर बार समझाता हूँ फिर, लेकिन उसके बाद भी ये क्वेरीज आएंगी, ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो हर एक तक नहीं पहुँच पाएगा। तो पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि आप इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक पीडब्ल्यूडी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाए और ये गलती ना करें। अगर बच्चों नीट रजिस्ट्रेशन में आपने अपने पीडब्ल्यूडी सेक्शन में नो कर दिया फॉर एनी रीज़न, कोई भी रीज़न है, आपको डर है कि आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज वहाँ पर जाकर आप फेल हो जाएंगे, या किसी भी प्रकार की और भी डाउट है, कुछ भी, लेकिन अगर आपने नो कर दिया और बाद में जब काउंसलिंग का टाइम आया और आपको लगा कि अरे यार, इतने मार्क्स पर तो मेरा एडमिशन हो सकता है अगर मैं पीडब्ल्यूडी हूँ, तो क्या अब मैं दोबारा से एज ए पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग में जा सकता हूँ क्या, या मैं एडमिशन प्रोसेस में जा सकता हूँ? तो फिर आप जेमिनी पे जाएंगे, चैट जीपीटी खोलेंगे और इधर उधर बहुत सर्च करेंगे और आपको हर जगह शायद यही इन्फॉर्मेशन मिले, हाँ कैटेगरी चेंज की जा सकती है, पर सच तो ये है कि कोई भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं और ना ही होने वाला है जहां पर आप अपने आप को दोबारा एज ए पीडब्ल्यूडी घोषित कर सकें। अब मैं इसका रीज़न भी बता देता हूं ना, क्यों? क्योंकि बेटा, जब आप एज ए पीडब्ल्यूडी नीट रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर नीट एग्ज़ाम भरते हैं, तो जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो वहाँ पर एक ऑल इंडिया रैंक आती है नॉर्मल, आपकी कैटेगरी जो भी होगी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। फिर उसके बाद आपको एक रैंक और देखने को मिलती है स्पेशली फॉर पीडब्ल्यूडी सेक्शन में, तो नीचे वहाँ पर होगा कि एज ए पीडब्ल्यूडी आपकी पीडब्ल्यूडी ऑल इंडिया रैंक क्या है, ठीक है? तो उस ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी रैंक के हिसाब से फिर आगे जाकर आपके एडमिशन प्रोसेस में आप आगे बढ़ेंगे। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आप पास करते हैं और नहीं करते हैं तो फिर नॉर्मल, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी आपकी जो भी कैटेगरी है उससे आप काउंसलिंग में जाएंगे। लेकिन बाद में अगर आपने सोचा कि मैंने तो पीडब्ल्यूडी से भरा ही नहीं था और यस किया ही नहीं था और अब मुझे पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, तो आपके रिजल्ट में पीडब्ल्यूडी रैंक होगी ही नहीं, पीडब्ल्यूडी रैंक होगी ही नहीं और विदाउट रैंक एडमिशन हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा लेकिन ये होगा नहीं। तो इसीलिए अगर आप अपने पीडब्ल्यूडी सेक्शन में यस या नो करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के ये फैसला लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया तो फिर उसके बाद पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसे बदलने या अपडेट करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। आप पीडब्ल्यूडी हो जाएं तो उससे आप बैक अपनी कैटेगरी के अंदर मतलब डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अपग्रेड नहीं कर सकते। मतलब आप अपना रिजर्वेशन छोड़ जरूर सकते हैं लेकिन आप रिजर्वेशन में आ नहीं सकते अगर आपने शुरुआत जनरल कैंडिडेट या नॉर्मल कैटेगरी से की है तो। अभी भी बहुत से पीडब्ल्यूडी बच्चे यूडीआईडी कार्ड नंबर डालकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें वही मैसेज बार बार दिखाई दे रहा है कि यूडीआईडी सर्विस इज़ नॉट
वर्किंग राइट नाउ, सो ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो बच्चों आप नॉर्मली अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को डालकर, आप कई बच्चे कंफ्यूज हैं भैया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है, तो बेटा यूडीआईडी कार्ड के साथ जो आपका एक लॉन्गर फॉर्मेट है उसे आप एज ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चला सकते हैं, वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। लेकिन नंबर ऑफ जो वहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ना, जब आप चूज करते हैं कि आई हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जब आप वहाँ अप्लाई करते हैं तो आप यूडीआईडी कार्ड नंबर ही डालते हैं वहाँ पर, कंफर्मेशन में भी वही डालते हैं, बस सारी चीज़ें अब आपको मैनुअली करनी है। अगर यूडीआईडी कार्ड फैच हो जाता है, कई बच्चों का हो चुका है, तो क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ये वेबसाइट का ग्लिच है, आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपकी सारी डिटेल वहाँ से फैच कर लेगा स्वावलंबन वेबसाइट से, आपके यूडीआईडी कार्ड से, कि डिसेबिलिटी क्या है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, वो सब कुछ फैच हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर आपका वो फैच ही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जब आप डालते हैं तो फिर आपको डिसेबिलिटी नंबर भी खुद से डालना है, फिर उसके बाद डिसेबिलिटी टाइप भी आपको खुद ही चूज़ करना है, डिसेबिलिटी परसेंटेज भी आपको खुद ही चूज़ करना है, ठीक है, और अबव 40 है या बिलो 40 है, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही मैनुअली डालनी है। एक्चुअली नीट रजिस्ट्रेशन में हमेशा से यही हुआ करता था कि आपको सब कुछ खुद ही डालना होता था, कुछ भी ऑटोमेटिकली फैच नहीं होता था, आप ही डालते थे क्या डिसेबिलिटी है, कितना डिसेबिलिटी है, कहाँ से बना था, अथॉरिटी क्या, मतलब हॉस्पिटल कौन सा था, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करना, ये सारे काम आप ही करते थे। लेकिन इस बार यूडीआईडी कार्ड को फैच करने के लिए ये सिस्टम यहाँ डाला गया है। जेई एग्जामिनेशन में पहले डाल दिया गया था, खैर जेई और नीट दोनों ही एक ही बॉडी एनटीए ही कंडक्ट करवाती है, तो ये चेंजेस वहाँ पहले ही आ गए थे, तो मैं पहले ही इन सारी चीज़ों को बता चुका था, इवन वीडियो बनाकर भी डाल दिया था कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ समय बाद ये ग्लिच ठीक हो जाएगा, एक हफ्ते के बाद मैंने सभी को बोला है कि ग्लिच ठीक हो जाएगा और यूडीआईडी कार्ड नंबर एकदम नॉर्मली चलेगा, आराम से डिटेल फैच हो जाएंगी। पर फिर भी बच्चों को एंजाइटी है कि भाई जल्दी फॉर्म भर जाए तो अपना काम फ्री हो जाए, तो हाँ आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डालकर कर सकते हैं। कई बच्चे पूछ रहे हैं भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आगे जाके, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली में नीट रजिस्ट्रेशन हुआ ही इस तरह से करता था, ये यूडीआईडी कार्ड नंबर से फैच करने वाला ऑप्शन आया ही इस बार है, ठीक है। ये जेई का फिनोमिना है, नीट का फिनोमिना था ही नहीं, इसे नीट में डाल दिया गया है थोड़ा कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए, बच्चों का थोड़ा टाइम बचाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को अधिक गैदर करने के लिए, और ऑटोमेटिकली ही वेरीफाई हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना पूछताछ ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन ही वेरीफाई हो गया। तो पहले यहाँ नीट में नहीं था, अभी नीट में आया है, और नहीं हो पा रहा है अभी आपका, और तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से भर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ सिमिलर रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो डिटेल आप भर रहे हो ध्यान से भरो, सही सही भरो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हाय नीट एस्पिरेंट्स, स्पेशली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, तो जब आप नीट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भरने का ऑप्शन आ रहा है तो आपके पास कुछ ही लिमिटेड ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है सेरेब्रल पैलेसी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, वो भी सिर्फ आर्म्स, बोथ आर्म्स में, और फिर है ब्लाइंडनेस, और उसके बाद है अदर, इसके अलावा कोई और। अब ये तीन ही क्यों नज़र आ रही हैं, बाकी और कोई नज़र नहीं आ रही? ब्लड डिसऑर्डर नज़र नहीं आ रहा है, लेप्रोसी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, लोअर लिम्ब नहीं नज़र आ रहा है, और हियरिंग डिसेबिलिटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, स्पीच डिसेबिलिटी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ सही स्टेप क्या है। सबसे पहली बात, ये ऊपर जो तीन डिसेबिलिटी आपको नजर आ रही हैं जो कि हैं, वो कौन सी है? सेरेब्रल पैलेसी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन बोथ हैंड्स एंड देन ब्लाइंडनेस। ये तीन ऐसे केस हैं कि अगर आपको इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। अब आप बोलेगा भैया हमें नहीं मिलेगा क्या? मिल सकता है, सभी को मिलता है, मिल सकता है, लेकिन इनको फॉर श्योर मिलेगा, क्योंकि ये परेशानियां ऐसी हैं कि नीट एग्जामिनेशन करते हुए बच्चे प्रॉब्लम फेस करेंगे। ये वो बच्चे हैं जो स्क्राइब की फैसिलिटी लेने के लिए भी आगे बढ़ेंगे, ये वही बच्चे हैं जो राइटिंग लिमिटेशंस जो हैं, उनको लिखने में जो लिमिटेशंस हैं, पेपर को अटेम्प्ट करने में जो लिमिटेशंस हैं, वो फॉर्म भी भरेंगे, ये वो बच्चे हैं। लेकिन अगर आपके डिसेबिलिटीज के अलावा है वो डिसेबिलिटीज जो कि कवर हो रही हैं नीट में, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया कौन कौन सी डिसेबिलिटीज कवर हो रही हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं कि इस बार कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं जो कवर हो रही हैं। वीडियो सेक्शन में जाओ और वहां जाकर ऊपर ही वीडियो होगी, या लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज इन नीट 2026 एसवीपी इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। वीडियो देख लो, नहीं तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख लो कौन कौन सी डिसेबिलिटी है। अगर यहाँ इस लिस्ट में नहीं है, ऊपर टॉप 3 में नहीं है, तो फिर अदर फिल करो और आराम से अपना जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी कोई सवाल रह जाता है और डाउट है तो डाउट को क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ना, कोई गलती मत करना, याद रखना कोई गलती मत करना। तो क्योंकि गलती को सुधारने का ऑप्शन फिर बाद में नहीं होता, तो वो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, नहीं तो हमसे कांटेक्ट करने की सभी डिटेल्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम,
सभी कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 डॉट पर क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम विक्की सिंह, वीडियो देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट पर, डू सब्सक्राइब। जब पीडब्ल्यूडी बच्चे नीट रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं और यूडीआईडी कार्ड नंबर ना डालकर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, उसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। एक तो वेबसाइट का ग्लिच कि वो उसको फैच ही नहीं कर पा रहा है, यूडीआईडी सर्विस काम नहीं कर रही है, और दूसरा कि कुछ बच्चे हैं जो कि यूडीआईडी सर्टिफिकेट उनके पास है ही नहीं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और उसी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और जो यूडीआईडी कार्ड में जिनको प्रॉब्लम आ रहा है वो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला आ रहा है कि पहला है पीडब्ल्यूबीडी, यानी 40% और 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है आपको, तो आप ये चूज़ करें। और उसके बाद है पीडब्ल्यूडी, यानी इसका मतलब है कि आपकी अगर डिसेबिलिटी सिर्फ मतलब 40 से कम है तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है। तो अब बच्चों का ये पूछना है कि अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ही नहीं तो फिर वो बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर ही क्यों रहा है, फिर उसको पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन तो मिलना नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल्स एटलीस्ट 40% तो होना ही चाहिए। तो ये बच्चे कौन हैं? तो ये बच्चे वो हैं जिन्हें डिसेबिलिटी रिजर्वेशन की आवश्यकता तो नहीं है खैर, लेकिन वो एक तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना नहीं चाह रहे हैं, और उसकी वजह ये भी है कि उनको एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो जो 1 एक्स्ट्रा आर है जो एक पीडब्ल्यूडी बच्चे को मिलता है वो इन्हें भी दिया जा सकता है अगर इनकी डिसेबिलिटी सेरेब्रल पैलेसी है, या हाथों में इनको कोई प्रॉब्लम है, यानी अपर लिम्ब में कोई प्रॉब्लम है, या बोथ हैंड्स में प्रॉब्लम है, या इनको प्रॉब्लम है ब्लाइंडनेस का। तो इस प्रकार के केस में बच्चों की डिसेबिलिटी चाहे कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो डिसेबिलिटी ऐसी है अगर कि वो बच्चा एग्जामिनेशन को खुद अटैम्प्ट करने में, इसका मतलब ओएमआर शीट को भरने में मदद की आवश्यकता है, उसको एक्स्ट्रा टाइम लगता है, वो इतना एबल नहीं है, तो वो बच्चे हैं ये लोग। और आप 1 एक्स्ट्रा आर और स्क्राइब फैसिलिटी के लिए भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर आप 40 एंड 40 अबव हैं तो आपको पीडब्ल्यूबीडी ऑप्शन ही चूज़ करना है, ऑल द बेस्ट। नीट रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको एक डिस्क्लेमर देखने को मिल रहा है, ये है वो डिस्क्लेमर। जब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप एक पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं या नहीं, अगर आप इसे येस करते हैं, नो करते हैं तो फिर तो आपका इस डिस्क्लेमर से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अगर येस करते हैं तो ये डिस्क्लेमर क्यों है, इसका मतलब क्या होता है? ये डिस्क्लेमर आपको ये कह रहा है कि नीट रजिस्ट्रेशन एज ए पीडब्ल्यूडी करने से आपको पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल ही जाएगा, ठीक? इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है इसकी गारंटी? क्योंकि नीट एग्ज़ाम के बाद, आपके रिजल्ट आने के बाद, आपके एडमिशन प्रोसेस शुरू होने से पहले, यानी काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। उसका नोटिफिकेशन एमसीसी की वेबसाइट पर आएगा, पर आप चिंता ना करें, एसवीपी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके रखें, वो अपडेट हम आप तक पहुँचा देंगे। आपको जाना होगा, अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन का क्रॉस वेरिफिकेशन कराना होगा, डॉक्टर्स आपको चेक करेंगे और उसके बाद वो फाइनलाइज करेंगे कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसके बाद ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। इसलिए ये डिस्क्लेमर कह रहा है कि नीट एग्जामिनेशन एज ए पीडब्ल्यूडी देने से एडमिशन की गारंटी नहीं है, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, जैसा कि मैं आपको ये जानकारी हमेशा से देता ही आया हूँ, और इस बार नीट बुलेटिन 2026 ने भी इस बात को दोबारा से क्लियर किया है। पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ, और अभी भी यही हुआ है कि जो एम्स हैं, सभी एम्स वो अपना पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन दोबारा से कर सकते हैं, और मोस्टली करते भी हैं। क्यों? क्योंकि एनटीए ने उनको ये राइट दिया है कि वो अपना मेडिकल बोर्ड बनाएं इंस्टीट्यूट में एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स, और वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब कई बच्चे ये पूछेंगे, भैया अगर हम वेरिफिकेशन तो हम करा के आ ही रहे होंगे और उसके बाद हम एडमिशन हमें एम्स में मिलेगा, तो वो फिर से हमें क्यों चेक करेंगे? तो उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है जो इससे पहले मैं वेरिफिकेशन करा के आया था। बच्चों, सच में यही रूल है कि एम्स आपको क्रॉस वेरीफाई करता है, इवन कि आप अपना वेरिफिकेशन कराकर आए हुए हैं, वो उनको भी पता है। नहीं तो आप एडमिशन प्रोसेस में ही नहीं आ पाते। आप एडमिशन प्रोसेस में आए, तभी आपने काउंसलिंग में जाने के बाद आपको एम्स मिला, लेकिन एम्स आपको दोबारा से रीवेरीफाई कर सकता है। क्या सभी एम्स करते हैं? नहीं। क्या सभी एम्स सभी पीडब्ल्यूडी बच्चों को करते हैं? नहीं। क्या कुछ एम्स सभी बच्चों को करते हैं? जी हाँ। तो आप अगर नीट में एम्स एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं या एम्स आपका टारगेट है, तो आप मान के चलें कि आपको दो बार अपना वेरिफिकेशन तो कराना ही होगा, एक बार काउंसलिंग से पहले और एक बार एडमिशन के समय। ऑल द बेस्ट।
यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।